बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। मुल्तान समेत जनूबी पंजाब भर में सरकारी स्कूलों के असातिज़ा का एहतजाज जारी। असातिज़ा ने स्कूलों की निजकारी, लीव इनकैशमेंट और पेंशन कवानीन में तरमीम के खिलाफ एहतजाज किया। जनूबी पंजाब में असातिज़ा ने तालीमी सरगर्मियों का बायकॉट कर दिया। असातिज़ा ने स्कूलों के अंदर बैनर्स उठाकर पुरअमन एहतजाज किया। तफसीलात के लिए देखिए अलिशा आसिफ की रिपोर्ट। मुल्तान समेत जनूबी पंजाब भर में असातिज़ा सरापा एहतजाज, तालीमी सरगर्मियों का बायकॉट कर दिया। असातिज़ा ने स्कूलों की निजकारी, लीव इनकैशमेंट और पेंशन रोज में तरमीम के खिलाफ एहतजाज किया। असातिज़ा स्कूलों के अंदर बैनर्स उठाए पुरअमन एहतजाज करते रहे। असातिज़ा ने अपने मुतालबात के हक में नारेबाजी भी की। तदरीसी अमल का बाइकाट किया गया है कि असातिज़ा के उस अमल पर जो लाहौर में जहाँ भी असातिज़ा की ज़्यादती हुई उन्हें गिरफ्तार किया गया, तो उसकी शदीद मजम्मत के पेश नज़र आज तदरीसी बाइकाट किया गया। बाकी असातिज़ा, स्टाफ और बच्चे भी स्कूल में मौजूद हैं। हमारे असातिज़ा को रिहा किया जाए और स्कूलों को प्राइवेट ना किया जाए ताकि हमारी पढ़ाई मुतासिर ना हो। एहतजाजी असातिज़ा का कहना था कि तदरीसी अमल इसलिए बंद किया गया है क्योंकि लाहौर में असातिज़ा को गिरफ्तार किया गया। हम चाहते हैं हमारे साथी असातिज़ा को रिहा किया जाए। हमें स्कूलों की निजकारी किसी सूरत कबूल नहीं। पेंशन और ग्रेजुएटी में 30% कटौती करना हमारा माशी कत्ल है। लीव इनकैशमेंट, ग्रेजुएटी, पेंशन, असातिज़ा की और सरकारी मुलाजमीन की जितनी भी उन्होंने काले कानून कट लगाया है, इसको फौरी तौर पर वापस लिया जाए और स्कूलों को प्राइवेटाइज किया जा रहा है। मुस्लिम हैंड स्कूल्स के वाले, दानिश अथॉरिटी के वाले किया जा रहा है। हम इस पॉलिसी की मजम्मत करते हैं और हमारा पुरजोर मुतालबा है इसको वापस लिया जाए। गरीब बच्चे कहाँ जाएंगे? लोग यही डिमांड कर रहे हैं कि हमारे मुतालबात पूरे किए जाएं। जो जायज़ हकूक़ हैं टीचर्स के लिए, आफ्टर जो रिटायरमेंट है वो एक असासा पेंशन ही होता है, तो पेंशन को ख़त्म करके एक तरह से हमारे हकूक़ पे डाका डाला जा रहा है। हम यही चाहते हैं कि हमारे बाकी मुतालबात भी पूरे किए जाएं। मुल्तान के कुछ स्कूलों में असातिज़ा ने बच्चों के साथ मिलकर एहतजाज किया। जब बच्चों से पूछा गया कि वो एहतजाज क्यों कर रहे हैं तो इन्हें इस बारे में कोई मालूमात नहीं थी। असातिज़ा के कहने पे बच्चों को एहतजाज में शामिल किया गया, जबकि असातिज़ा का मौक़िफ़ था कि वो ज़हनी तौर पे परेशान होंगे तो बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे। कैमरामैन ताहिर के साथ अलिशा आसिफ, रोही, मुल्तान। डेरा गाजी खान में सरकारी स्कूलों के असातिज़ा का एहतजाज जारी। असातिज़ा सरकारी स्कूलों की निजकारी और लीव इनकैशमेंट और पेंशन कवानीन में तरमीम के खिलाफ सराप एहतजाज हैं। असातिज़ा ने तालीमी सरगर्मियों का बाइकॉट करके स्कूल्स बंद कर दिए। डेरा गाजी खान में भी सरकारी स्कूलों के असातिज़ा सरापा एहतजाज। असातिज़ा का सरकारी स्कूलों की निजकारी और लिव इनकैशमेंट और पेंशन कवानीन में तरमीम के खिलाफ एहतजाज। असातिज़ा ने तालीमी सरगर्मियों का बाइकआउट करके एहतजाजी मुजाहिरा किया। सेंट्रल मॉडल स्कूल के असातिज़ा सड़कों पर निकल आए और अपने मुतालबात के हक में शदीद नारेबाजी की। अगर ऐसे ही चलता रहा, अगर हमारे हक पे डाका डालते रहे तो हम क्या करेंगे? बताएं हम इतने छोटे छोटे बच्चों को घर छोड़ के आते हैं, लेकिन आज हम पता नहीं कितनी देर तक यहाँ रहना है। हम रोड से अपने बच्चों को लेके आए हैं, तो किस लिए लेके आए हैं? अपने हक के लिए लेके आए हैं कि कल इनका मुस्तकबिल हम देख रहे हैं कि इनका मुस्तकबिल क्या होगा। हम लोग जो 50,000 सिर्फ तनख्वाह लेने वाला है वो अपने बच्चों को पढ़ाएगा या इस महंगाई में अपना खर्चा पूरा करेगा? एहतजाजी असातिज़ा का कहना था कि स्कूलों की निजकारी किसी सूरत कबूल नहीं, हमारा हक हमें मिलना चाहिए। पंजाब के असातिज़ा के साथ इस तरह की ज्यादती क्यों की जा रही है? गवर्नमेंट को हम पैगाम देना चाहूँगे कि जब तक हमारे मुतालबात नहीं माने जाएंगे तो हम ऐसे रोड पर बैठे रहेंगे, ठीक है ना। हम 60 साल ज़िंदगी हमने दी है और ये पैगम्बराना पेशा है, इसको ये लोग हमें रिजेक्ट कर रहे हैं, तस्लील कर रहे हैं। उस्तादों की, असातिज़ा कौम के मेमार होते हैं। असातिज़ा ने ऐलान किया कि मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज का सिलसिला जारी रखेंगे। इस दौरान स्कूलों को भी बंद रखा जाएगा। कैमरामैन मुश्तबा सरवर के साथ आशिर इशफाक, रूही न्यूज़, डेरा गाजी खान। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे मियांवाली पुलिस ने दहशतगर्दों का एक और हमला नाकाम बता दिया। पुलिस के जवानों ने दहशतगर्दों का जमा मर्दी के साथ मुकाबला करके जिला भर का खून रेसी से बचा लिया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मतीउल्लाह खान का कहना था कि पुलिस एहलकारों ने दहशतगर्दों को पसपा कर दिया है। दहशतगर्द पुलिस की जवाबी फायरिंग से घबरा कर भाग गए। मुल्तान में लीगी रहनुमा राना ताहिर रज़ाक के डेरे पर तकरीब। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के इस्तकबाल की तैयारियों का जायजा लिया गया। राना ताहिर रज़ाक का कहना था कि कौम मुस्लिम लीग नून की खिदमात को जानती है, नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश की गई। मुल्तान में साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के इस्तकबाल की तैयारियां जारी। इस हवाले से लीगी रहनुमा राना ताहिर रज़ाक के डेरे पर इस्तकबाल तकरीब मुनक्किद की गई। राना ताहिर रज़ाक का कहना था कि नवाज शरीफ कौम के मोहसिन हैं, इनके इस्तकबाल के लिए 21 अक्टूबर की सुबह लाहौर पहुंचेंगे।
नून लीग से कौम को उम्मीदें वाबस्ता हैं। 30 अक्टूबर को कायदे मोहतरम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का इस्तकबाल करना है, तो मैंने सिर्फ अपने इन दोस्तों को, जो हमारे सदर हैं, यूसीज के जनरल सेक्रेटरी हैं और ओहदेदार हैं, इनको ही कॉल की, इन्हें जिम्मे लगाया कि सब ने अपने अपने नाम दिए और ये एजाज भी हासिल है, शेख तारक रशीद साहब गवाही देंगे कि पीपी 213 सबसे पहले हमारी लिस्ट गई। लीगी टिकट होल्डर राना इकबाल सिराज का कहना था कि नवाज शरीफ ने मुल्क संवारा है, गरीब आदमी के लिए काम किया है। कौम मुस्लिम लीग नून की खिदमत जानती है। 21 अक्टूबर को हम सब लाहौर पहुंचेंगे। कौम आज मियां नवाज शरीफ के साथ है, आज कौम काम करने वालों के साथ है और इंशाल्लाह मैं समझता हूं कि इस वक्त नौजवान और ये जो एक्टिविटी हो रही है, ये आज वो देख लें कि हमारे बुजुर्ग भी बैठे हैं, नौजवान भी बैठे हैं और हर वो शऊर रखने वाला आदमी, मैच्योर आदमी आज पाकिस्तान के लिए निकल पड़ा है और इंशाल्लाह हम 21 को लाहौर जाएंगे, अपने कायद का इस्तेमाल करेंगे और पाकिस्तान के लिए काम करेंगे। इस मौके पर डिविजनल जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम लीग नून तारिक रशीद, साबिक मुशीर वजीर आजम अब्दुल गफार डोगर, लीगी कोऑर्डिनेटर मुल्तान ब्रिगेडियर अलाउद्दीन, जिलाई सदर मुस्लिम लीग नून बिलाल भट्ट, साबिक MPA शहजाद मकबूल भुट्टा, राना ताहिर बशीर, ब्रिगेडियर कैसर महे, मलिक अनवर और साद कांजू मौजूद थे। कैमरामैन नईम कुरैशी के साथ जुनैद अनवर, रोही, मुल्तान। आगे बढ़ते हैं बुलेटिन में। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुल रहमान की रहमरा खान चैम्बर ऑफ कॉमर्स आमद। ओहदेदारान ने खुसूसी मुलाकात की और मिसाल से आगाह किया। गवर्नर का कहना था कि मौसमियाती तब्दीली और सफ़ेद मक्खी के हमलों के बावजूद कपास की 90 लाख गांठें मुतवक्के हैं, किसानों को फसलों के मुनासिब रेट मिले। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान रहीम यार खान चैम्बर ऑफ कॉमर्स पहुंच गए और ओहदेदारान से मुलाकात की और इनके मसाइल सुने। गवर्नर का कहना था कि वो चैम्बर मेंबरान की तजावीज हुकूमत तक पहुंचाएंगे। किसानों से फी मन कपास 11,000 रुपए तक खरीदी गई। उन्होंने कहा कि आंधियों के बावजूद अच्छा आम हुआ, ज़राअत पर खसूसी तवज्जो दी जा रही है। गवर्नर की जो जिम्मेदारी है, वैसे तो हम सब जब जिम्मेदारियों पे जाते हैं ना, सब तो नहीं कहना चाहिए, 5 उंगलियां बराबर नहीं होती हैं, लेकिन बिलअमूम हम सब इंसान हैं, तो इंसानों की कमजोरी है और इंसानों की बहुत बड़ी कमजोरी ये है कि वो ताकतवर नजर आना चाहता है। सदर चैम्बर इकबाल हफीज का कहना था कि माशी इस्तेकाम के लिए मिसाक माशियत जरूरी है। थोड़े दिन पहले 4 या 5 पुलिस वालों को फायरिंग हुई है, उनको गोलियां भी लगी हैं, हम उनका पता भी करके आए हैं, लेकिन इसके बावजूद जो नतीजे आने चाहिए वो नहीं है। हम चाहते हैं कि इसको एक नतीजा खेज बनाया जाए। काफी काम हुआ है लेकिन कुछ रह गया है। DPO साहब से भी बात हुई थी, कह रहे थे कि इंशाल्लाह ऊपर से कुछ अगर हमें कोई रिलीफ मिलेगा तो हम इसको बेहतर अंदाज से कर सकते हैं। चेयरमैन फ्रेंड्स फाउंडर अलायंस मियां आमिर शहबाज और हाजी मोहम्मद इब्राहिम ने मार्केट में कपास की कम कीमत मिलने की तरफ तवज्जो मबजूल करवाई और यूनिवर्सिटियों में ज्यादा फीसों के मुतालिक बताया। गवर्नमेंट पंजाब ने पिछले दिनों जब कपास की बिजाई शुरू हुई तो बड़े इश्तिहारात दिए। डिप्टी कमिश्नर ने पूरा जोर लगाया, पूरी इंतजामिया ने जोर लगाया और बाकायदा कपास का और रुई का रेट अनाउंस किया गया। लेकिन बदकिस्मती से अब जिम्मेदार को ना तो वो रेट मिल रहा है, ना उनकी रुई बिक रही है। रुई जो है कपास का रेट 7,000 तक आ गया, 9,000 था, 10,000 से कम हो गए। साबिक सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स और एग्जेक्टिव मेंबरान ने मकामी अफराद को नौकरियां देने, ज़रूरी इस्लाहात और टेल के जिम्मेदारों के मसाइल से आगाह किया। कैमरामैन अनवर सोहेल के साथ आसम सदीक, रोही, रहीम यार खान। और यहाँ आपको बताएंगे शहरी ओलिया के बासी फलस्तीनी मुसलमानों के हक में सड़कों पर आ गए। सईदावाला बाईपास से चुंगी नंबर 9 तक रैली निकाली गई। सिविल सोसाइटी और तलबा की कसीर तादाद में शिरका ने फलस्तीनी झंडे और प्ले कार्ड्स उठाकर इसराइल के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। आगे बढ़ेंगे बुलेटिन में। पंजाब भर में फ्रेंड्स ऑफ पुलिस के नाम से नौजवानों के लिए इंटर्नशिप कोर्स का इनेकाद किया गया है। इंटर्नशिप कोर्स IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की हिदायत पर करवाया गया। मुल्तान पुलिस लाइन में भी 15 रोजा इंटर्नशिप प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा।
आई जी पंजाब का नौजवानों में पुलिस का मस्बत इमेज उजागर करने के लिए एहसन इकदाम। पंजाब भर में फ्रेंड्स ऑफ पुलिस के नाम से 15 रोज़ा इंटर्नशिप प्रोग्राम का इनेकाद करवाया गया। इस दौरान मुख्तलिफ स्कूलों, कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों के तलबा और तालबात को पुलिस अफसरान से मिलवाया गया और उन्हें जदीद ऐप से मुतल्लिक आगाही भी दी गई। कोऑर्डिनेटर इंटर्नशिप प्रोग्राम का कहना था कि पुलिस और अवाम के दरमियान फासले खत्म करना है। पुलिस और अवाम के दरमियान एक जो दूरी है, एक जो खौफ की फिजा होती है कि पुलिस का मिजाज ऐसा है जो एक तासुर, बुरा तासुर बनाया गया है, जो बना हुआ है ज़हनों में, उसको हमने ज़ाहिल करने की कोशिश की है। बेसिकली ये यूथ, ये हमारी फ्यूचर है। नेक्स्ट जाकर इन लोगों ने ही आना है सीट्स के ऊपर, या इन लोगों का ही वास्ता पड़ना है पुलिस के साथ। तो इस प्रोग्राम का मकसद सिर्फ ये था कि इनके जहन में जो भाई गलत फहमी है कि अगर हम पुलिस के पास जाएंगे तो हमारे मसाइल का हल नहीं होगा, या पुलिस का रवैया एक नेगेटिव होगा, उस चीज़ को हमने यहाँ पर ख़त्म किया है। इंटर्नशिप कोर्स के आखिरी रोज मुल्तान में निजी स्कूल के तलबा को पुलिस की जदीद ऐप बारे आगाही दी गई। तलबा को बताया गया कि किस तरह से घर बैठे शहरी अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। शिकायत दर्ज करवाने वाले का नाम भी सामने नहीं लाया जाएगा। तलबा का मानना था कि हमें यहाँ आकर मालूम हुआ कि हम किस तरह घर बैठे शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। यहाँ आने से हमें ये मालूम हुआ है कि हमें ऑनलाइन भी बैठ के हम कंप्लेन कर सकते हैं, हमें बहुत से मसाइल का हल ये घर बैठे मिल सकता है। पंजाब पुलिस ने हमारे लिए बहुत अच्छा ये ऐप बना दिया। इसमें हम घर बैठकर अपनी कंप्लेन भाई उनको दर्ज करवा सकते हैं, हम उनको अपना मसला बता सकते हैं, हमें पुलिस स्टेशन जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। पुलिस अफसरान की तरफ से तलबा को पुलिस बैज भी लगाए गए और इस दौरान पाकिस्तान के हक में नारेबाजी भी की गई। कैमरामैन मोहम्मद कामरान के साथ हसन मलिक, रोही, मुल्तान। अब आपको बताएंगे मियांवाली के सीईओ हेल्थ डॉक्टर नदीम मलिक का तबादला हो गया। डॉक्टर नदीम मलिक के एजाज़ में अलविदाई तकरीब का इनेकाद किया गया। सीईओ ऑफिस के स्टाफ ने डॉक्टर नदीम मलिक को फूलों की पत्तियां निशावर करके रुखसत किया। मियांवाली के सीईओ हेल्थ डॉक्टर नदीम मलिक का तबादला। डॉक्टर नदीम मलिक के एजाज में अलविदाई तकरीब सजाई गई। तकरीब के शोरका से खिताब करते हुए डॉक्टर नदीम मलिक का कहना था कि सीईओ ऑफिस की टीम बेहतरीन है। मियांवाली में काम करने का तजुर्बा बेहतरीन रहा। यहाँ से खूबसूरत यादें लेकर जा रहा हूँ, जिन्हें हमेशा याद रखूंगा। माशाल्लाह मियांवाली बहुत ही खूबसूरत जिला है और यहाँ टीम भी बहुत अच्छी है। मुझे यहाँ बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है यहाँ मियांवाली में रहने का, और मैं यहाँ से खूबसूरत यादें और मोहब्बतें लेके जा रहा हूँ। नए सीईओ हेल्थ डॉक्टर मियां काशिफ अली ने कहा कि डॉक्टर नदीम मलिक के महतात 7 माह काम किया है, इनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। गुज़श्ता 7 माह में महकमा सेहत मियांवाली की कारकर्दगी बेहतरीन रही है। आइंदा भी यही कोशिश होगी कि कारकर्दगी बेहतर रहे। डॉक्टर साहब के साथ हमने 7 माह का अरसा गुजारा है और लगता है कि शायद ये 7 माह एक दिन में गुजर गए और बहुत अच्छा टाइम भाइयों की तरह गुजरा। बहुत अच्छा प्रोफेशनली इन्होंने हमें जो ग्रूम किया और जितने भी हमारे इंडिकेटर्स थे उनको साथ मतलब देखते हुए, और अल्लाह का शुक्र है कि पिछले 7 माह में बहुत अच्छी हमारी परफॉर्मेंस रही मियांवाली की, और अभी भी हमारी यही कोशिश होगी कि हम इसको आगे लेके चलें। अलविदाई तकरीब में डिस्ट्रिक्ट हेल्थ मॉनिटरिंग अफीसर असद मलिक, अकाउंट अफीसर इमरान खान वतखेल और दीगर अफसरान भी शरीक थे। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर बजाज, मियांवाली। रहमिया खान में ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का चौथा कॉन्वोकेशन। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान ने एमफिल, एमएस और बीएस के 4015 तलबा को डिग्रियां अवार्ड की। ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी रहीम यार खान में कॉन्वोकेशन का इनेकाद। कॉन्वोकेशन का आगाज जुलूस इल्मी से हुआ, जिसकी क़यादत गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान ने की। गवर्नर पंजाब ने बीएस 2019-23 और एमएस एमफिल 2021-23 के तुलबा को डिग्रियां अवार्ड की। गवर्नर पंजाब ने बेहतरीन कारकर्दगी पर तुलबा को 33 तलाई और 34 सिल्वर मेडल दिए। गवर्नर पंजाब का कॉन्वोकेशन से खिताब में कहना था कि तालीमी सेक्टर में तमाम हुकूमतों ने फंड्स में इजाफा किया, मगर गुज़िश्ता हुकूमत ने 50% कमी की। गवर्नर पंजाब ने कहा कि 2018 से 2022 तक मेरिट की धज्जियां बिखेर दी गईं। असातिज़ा और डॉक्टर्स पैसे लेकर भर्ती किए गए। नौजवान अपने वोट का हक सोच समझकर इस्तेमाल करें। जहाँ आपके लिए नई राहें और नए रास्ते और नए मौके और नई अपॉर्चुनिटीज पूरी दुनिया में खुल रही हैं, वहाँ पे ये आबाए फजीलत आपसे कुछ और तकाजा भी कर रही है, और वो तकाजा है कि आपने यू हैव टू बी अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। आप हमेशा से रिस्पॉन्सिबल थे, नाउ यू हैव टू बी मोर रिस्पॉन्सिबल।
वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर सुलेमान ताहिर का कहना था कि ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी को 4 साल पहले कई चैलेंजेस का मुकाबला था, मगर अब यूनिवर्सिटी पूरे पंजाब में रोल मॉडल के तौर पर देखी जा रही है। गुज़श्ता 4 सालों में यूनिवर्सिटी ने क्वालिटी एजुकेशन, इनोवेटिव रिसर्च, एंटरप्रेन्योरशिप और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में इंडस्ट्री को क्या सपोर्ट किया, और सेकंड हिस्से में इस यूनिवर्सिटी को इंटरनेशनलाइज करने के लिए और इस यूनिवर्सिटी की इंडस्ट्री को जो सर्विसेज आने वाले 2030 और 2040 के प्लान्स हैं। मेडल्स हासिल करने वाले तुलबा ने अपनी कामयाबी को मेहनत और माँ बाप की दुआओं का नतीजा करार दिया। गोल्ड मेडल लिया है और मैं इसका थैंक यू अपने पेरेंट्स को करूंगी, अपने टीचर्स को और इस यूनिवर्सिटी को जिन्होंने मेरे हार्ड वर्क का जो है मुझे रिवॉर्ड दिया। आज मैंने इस तकरीब में गोल्ड मेडल हासिल किया है, ये सब मेरी उस्ताद कराम की दुआओं से और मेरे वालिदैन की जो यहाँ तक की मेहनत है उससे मैं यहाँ पहुँची हूँ। मैं आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ। सिल्वर मेडलिस्ट हूँ, मेरे पेरेंट्स की और टीचर की कोशिशों की वजह से मुझे आज ये मूवमेंट देखने को मिला है। गवर्नर पंजाब ने यूनिवर्सिटी में टीचिंग ब्लॉक, स्टूडेंट सर्विस सेंटर, यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल एंड मेडिकल रिसर्च सेंटर का इफ्तिताह किया। टांग इंटरनेशनल एजुकेशन ग्रुप चाइना के साथ फ्रेमवर्क कारपोरेशन मुआहदा भी हुआ, जिसके तहत ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी के केमिकल इंजीनियरिंग और केमिस्ट्री के 150 तुलबा नाइजीरिया में चीनी गैस व केमिकल प्लांट पर काम करेंगे। कैमरामैन अनवर सोहेल के साथ आसिम सद्दीक, रोही, रहीम यार खान। गाजी यूनिवर्सिटी में ज़ीरो वेस्ट फ्राइडे कैंपेन का आगाज़ किया गया। मुख्तलिफ डिपार्टमेंट के सरबराहान, फैकल्टी, तलबा की शिरकत, आगाही वो का एहतमाम इकनॉमिक्स डिपार्टमेंट की जानिब से किया गया। गाजी यूनिवर्सिटी में ज़ीरो वेस्ट फ्राइडे कैंपेन का आगाज़ हो गया। इकनॉमिक्स डिपार्टमेंट के ज़ेरे एहतमाम आगाही वॉक की गई। तलबा और फैकल्टी ने शिरकत की। शुरका ने सफाई के हवाले से प्ले कार्ड्स उठा रखे थे। इस मौका पर अमला सफाई भी मौजूद था। ये कैंपेन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स ने शुरू की है, ज़ीरो वेस्ट फ्राइडे, जिसका मकसद ये है कि हर जुमा को हर मुसलमान के जहन में ये हम बिठा दें कि ये सफाई का दिन है। और इससे न सिर्फ ये कि हम जुमे के दिन को सफाई के तौर पे मना सकते हैं, बल्कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट है वेस्ट को उठाने की, उसको डंप करने की, वो भी कम हो सकती है। प्रोफेसर का कहना था कि सफाई निस्फ ईमान है। जुम्मा को सफाई के दिन के तौर पर मना रहे हैं। थोड़ी सी तवज्जो से मुआशरा और मुल्क वेस्ट से पाक हो सकता है। अल्लाह पाक के हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यही फरमाया कि सफाई को कायम किया जाए। तो जहाँ पे हम रहते हैं सबसे पहले हम अपने घर से शुरू करें। हाँ, ये यूनिवर्सिटी सबसे पहले हमारा घर है, हम अपने घर से स्टार्ट कर रहे हैं और इसको हम यहाँ से लेकर चल रहे हैं। उसके बाद हम इंशाल्लाह बाहर अपने डिपार्टमेंट्स के अलावा, अपने यूनिवर्सिटी के अलावा, अपने घर में, अपनी गलियों को, अपने मुल्क को, इंशाल्लाह ये छोटी सी कैंपेन से छोटी सी शुरुआत है। इसके बाद इंशाल्लाह हर यूनिवर्सिटी हमें देखकर शायद बाकी यूनिवर्सिटीज़ भी यही काम शुरू कर दें, जिसकी वजह से हमारा मुल्क बहुत ही साफ और बहुत ही अच्छा हो जाए। तलबा का कहना था कि फ्राइडे कैंपेन को घरों तक फैलाएंगे। कैमरामैन मुश्तबा सरवर के साथ आशिर इशफाक, रोही, डेरा गाजी खान। मुल्तान के शहरियों के लिए खुशखबरी। मल्टीफॉर्म के ताउन से 3 रोज़ा फर्नीचर लिविंग एक्सपो का इनेकाद किया गया। शहरी 40% रियायत के साथ फर्नीचर का सामान खरीद सकते हैं। साबिक वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी का कहना था कि महंगाई के दौर में इतना सस्ता फर्नीचर मुल्तान वालों के लिए खुशाइंद है। मुल्तान में मल्टीफॉर्म के ताउन से रॉयल मार्की में 3 रोज़ा एक्सपो का इनाकाद। पाकिस्तान के 50 बड़े ब्रांड्स ने स्टॉल सजा दिए। शहरी मेयारी और सस्ता फर्नीचर, ज़रूरियात ज़िंदगी का सामान रियायती कीमतों पर हासिल कर सकते हैं। CEO डॉक्टर नाजिश फैसल ने रोही को बताया कि पाकिस्तान के 50 ब्रांड्स का सस्ता और मेयारी फर्नीचर 40% रियायत पर दस्तयाब है। फॉर्म का एनुअल एग्जीबिशन है फर्नीचर एंड लिविंग एक्सपो, जिसको RF इवेंट्स ने ऑर्गेनाइज किया है। इस इवेंट के अंदर अंडर वन रूफ, एक ही छत तले जो है वो 50 ब्रांड्स हैं, अलॉन्ग विद मास्टर मल्टी फॉर्म। उनकी भी कंप्लीट रेंज है यहाँ पे, मैट्रेसेस, पिलोज एंड मल्टी होम से और मल्टी ऑर्थो से। इसके साथ साथ बहुत ही खूबसूरत ब्रांड्स हैं जो पूरे पाकिस्तान से आए हुए और अप टू 40% डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं। साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी का कहना था कि महंगाई के दौर में इतना सस्ता फर्नीचर मुल्तान वालों के लिए खुशाइंद है। तो ये एक अच्छी बात है और ये महंगाई के दौर में जो 40% ऑफ किया है, जो मुझे CEO ने बताया है, ये भी एक अच्छी पेशरफ्त है और लोगों को इसका फ़ायदा होगा।
तो मेरा ख्याल है कि जनूबी पंजाब के लोगों को एक ही छत के नीचे जो आरएफ ने बड़े अच्छे तरीके से इंतज़ाम किया हुआ है और मोल्टी फोम का एक स्पॉन्सरशिप है। मैं देख रहा था कि माशाल्लाह मोल्टी फोम वालों ने माशाल्लाह सारा एक रॉ मटेरियल अपना जो है उसकी भी बड़ी अच्छी ब्रांडिंग हो रही है। कम पैसों में मियारी सामान एक छत तले मिलना किसी नेमत से कम नहीं। कैमरामैन शहाब के साथ नादिर मजरोही, मुल्तान। आगे बढ़ेंगे बुलेटिन में। खानेवाल में छाती के कैंसर से बचाव के आलमी दिन की मुनासबत से आगाही सेमिनार। साबिक वाइस चांसलर निश्तर मेडिकल कॉलेज डॉक्टर मसूद एजाज का कहना था कि खवातीन बाकायदगी से छाती के कैंसर के टेस्ट करवाएं। इब्तदाई स्टेज पर इलाज बहुत आसान है। इंतजामिया के ज़ेर एहतमाम छाती के कैंसर से बचाव के लिए आगाही सेमिनार का इनेकाद किया गया। साबिक वाइस चांसलर निश्तर मेडिकल कॉलेज डॉक्टर मसूद एजाज का कहना था कि खवातीन बाकायदगी से टेस्ट करवाएं और इब्तदाई स्टेज पर इलाज बहुत आसान है और ये मर्ज काबिल इलाज है। छाती का कैंसर दुनिया भर में सबसे कॉमन कैंसर है और इसी तरह पाकिस्तान में भी ये कॉमन है। हमें लोगों को इसके बारे में बताना चाहिए। उससे अमूमन ये होता है कि लोग खौफजदा होते हैं कि पता नहीं हमें क्या हो जाएगा, बल्कि ये काबिल इलाज मर्ज है। सेमिनार के दौरान खवातीन ने सवालात भी पूछे। डिप्टी कमिश्नर वसीम हामिद का कहना था कि इंतजामिया शहरियों को कैंसर से बचाव और इलाज मुआवजे की बेहतर सहूलियत फराहम करना चाहती है। अक्टूबर का महीना पूरी दुनिया में ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से मनाया जाता है, तो उसी सिलसिले में मेरी टीम ने ये स्टेप लिया कि अपने शहरियों के लिए, अपनी फैमिलीज़ के लिए, उनके अवेयरनेस के लिए हमने सेमिनार ऑर्गेनाइज़ किया। यहाँ मेरे अपने DHQ के डॉक्टर्स भी थे और हमने निश्तर यूनिवर्सिटी के एक्स वाइस चांसलर को भी रिक्वेस्ट की, क्योंकि वो ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, उनका सब्जेक्ट है, तो उन्होंने बड़ी सैर हासिल गुफ्तगू की, जिससे यकीनन मेरे शहरियों को, मेरी फैमिली, मेरी माँ बहनों को बहुत ज़्यादा इससे फ़ायदा हुआ। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू अजूबा अजीम ने बताया कि आगाही सेमिनार में खवातीन को काफ़ी मालूमात फराहम की गईं। ये बहुत इन्फॉर्मेटिव सेशन था। हमने कोशिश की है इसको इंक्लूसिव भी बनाया जाए, जिसमें डॉक्टर्स के साथ हमारे असातिज़ा कराम, हमारे सर्विस सेंटर इंचार्ज, हमारे रेवेन्यू की फॉर्मेशन, वो तमाम मौजूद थे और हमने इसको साथ हमने लाइव कॉल्स भी लिए। हमने कोशिश की है कि खानेवाल की आवाम और जितने भी लोग एडमिनिस्ट्रेशन के अलावा डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं वो भी इससे मुस्तफीद हों। खवातीन का कहना था कि कैंसर से आगाही और इलाज मुआवजे के लिए इस तरह के सेमिनार का इनेकाद जरूरी है। कैमरा टीम के हमरा मोहम्मद नदीम मुगल, रोही, खानेवाल। लिया समेत मुल्क भर में एंडो का आलमी दिन मनाया गया। यूनिवर्सिटी ऑफ लिया में एंडो के आलमी दिन पर सेमिनार का इनेकाद किया गया। इस हवाले से सजे सेमिनार में अंडे की डिशेज तैयार करने का मुकाबला भी करवाया गया। यूनिवर्सिटी ऑफ लिया में अंडों के आलमी दिन पर सेमिनार का इनेकाद किया गया। इस मौके पर अंडे की डिशेस तैयार करने का मुकाबला भी करवाया गया। सेमिनार में प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अली समेत तलबा की कसीर तादाद ने शिरकत की। प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अली और दीगर मेहमानों का कहना था कि अंडों का आलमी दिन मनाने का मकसद प्रोटीन की अहमियत को उजागर करना है। हमारे पाकिस्तान में हम सेल्फ सफिशिएंट है, इजीली अवेलेबल है, आम लोग भी अंडे को इस्तेमाल कर सकते हैं और अगर एक आदमी एक दिन में 2 अंडे खा ले तो पूरे दिन की प्रोटीन की जरूरियात पूरी हो सकती हैं। हमारी जो कौम है उसको खुराक की कमी है, इसकी वजह से अंडे निगलेक्टेड है। हम इस इंडस्ट्री को प्रमोट कर रहे हैं ताकि गरीब आदमी के पास क्वालिटी फूड सस्ते दामों में मुयसर आ सके। तालबात ने अंडों से बर्गर, चाइनीज राइस, मैक्रोनी समेत मुख्तलिफ डिशेस तैयार की। बेहतरीन डिशेस बनाने वाली तालबात में इनामात भी तकसीम किए गए। तालबात का कहना था कि यह दिन मनाने से बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। हमने आज मैक्रोनी बनाए थे और उसी पे मतलब एग की गार्निशिंग वगैरह की। बहुत अच्छा लगा। मैंने आज केक बनाया था, 3rd प्राइज मिला। सेमिनार के इख्तिताम पर आगाही वाक भी की गई। कैमरा टीम के हमरा जाहिर सरफराज, रोही, लिया। जनूबी पंजाब सेक्रेटरीट के ज़ेरे तमाम जनूबी पंजाब की पहली कश्ती रानी चैंपियनशिप के लिए तैयारियों का सिलसिला जारी। मुल्क भर से खवातीन खिलाड़ी भी बहावलपुर पहुंच गई। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे ताहिर जोया से। ताहिर जोया, बताइएगा। जनूबी पंजाब की पहली रोइंग चैंपियनशिप की जो तैयारियां हैं वो इस वक्त ज़ोरों शोर से जारी हैं। यहाँ पर जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो पूरे मुल्क से पहुँच चुके हैं, हमारे साथ मौजूद भी हैं, उनसे बात भी करते हैं कि वो बहावलपुर आके उनको कैसा लगा है और वो कैसे देख रहे हैं, क्योंकि बहावलपुर में तो ऐसा कभी ने सुना भी नहीं था कि रोविंग यहाँ पर भी होगी। तो कैसे देख रही हैं आप कल की चैंपियनशिप के हवाले से और यहाँ की जो गैदरिंग आप अभी तक आपने फील की है और जो वाइब्स हैं? माशाल्लाह बहावलपुर में बहुत अच्छा फैसिलिटेट किया जा रहा है हमें और इधर इंतजाम भी बहुत अच्छे किए गए हैं। अभी जैसे कि आप देख रहे हैं कवाली नाइट भी हमारे लिए जो है ऑर्गेनाइज की गई है और बाकी सब मतलब फंक्शंस वगैरह सब कुछ बहुत अच्छा है। क्या तैयारी के हवाले से आप नेशनल प्लेयर भी हैं, तो कैसे देखती हैं कि कल की चैंपियनशिप यहाँ की जो खवातीन हैं उनके लिए कितना उनको अपलिफ्ट करेगी इस खेल के हवाले से? जी, ये फर्स्ट अपॉर्चुनिटी है कि यहाँ पे फर्स्ट टाइम इवेंट ऑर्गेनाइज किया जा रहा है ताकि लोगों को पता चले कि रोइंग क्या है। फॉर मोटिवेशन
इवेंट है, एक फ़न इवेंट हम ऑर्गेनाइज़ किया गया है गवर्नमेंट की तरफ से, जो साउथ पंजाब की है। तो ये उन लोगों को अपॉर्चुनिटी दी गई है कि आप आएँ, सीखें और देखें कि ये एग्ज़िस्ट कर रही है। बेसिकली रोइंग है क्या? लोग बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है। तो ये बस हमने अपनी गेम की प्रमोशन के लिए और लोगों को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने के लिए ऑर्गेनाइज़ किया गया, और वो ये बहुत अच्छा स्टेप है इन हेल्थी एक्टिविटीज़। बिल्कुल जी, ये हेल्थ एक्टिविटी है, साथ में बहुत ही अच्छी तफरीह भी रखी गई है बहावलपुर के शहरियों के लिए। पार्टिसिपेंट जो हैं वो भी पुरजोश हैं कि कल के जो मुकाबले होंगे वो जीतेंगे। और बहुत शुक्रिया ताहिर जोया आपका अपडेट करने के लिए। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।